मैं मानती हूँ लाख बुराई थी मालती चौहान में। अपने घर की इज़्ज़त वो अपने घर के अंदर बचा के रखा होता, जो भी मैटर था उसको अपने अंदर सॉल्व किया होता। खेल-खेल में ये लोग यहाँ तक उतर गए, ये किसी को नहीं पता था। साजिश थी मालती चौहान के साथ और नाम लिया जाता था विष्णु राज का। विष्णु राज जिसकी वो बीवी थी, वो खुद जाके पंडित बन गया कि पिता बन गया, मतलब कन्यादान कर दिया। समाज से उसको पहले सबकी नज़र से गिराए हैं, उसके चरित्र को उछाले हैं, बाद में उसको मार दिए। जाना पहचाना चेहरा था यूट्यूब पर मालती चौहान का, जो इस दुनिया में नहीं है। कल के दिन विष्णु राज के घर पर बंद कमरे में उनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। मधु मिश्रा जी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर इनकी अपनी क्या राय है। इस प्रकरण को आप भी देख रही होंगी, पीछे से जब विवाद चल रहा था जी, और विवाद का अंजाम आप देख ही ली कि ये मजाक था या फिर सच था। जी। उसका अंजाम ये हुआ कि आज मालती इस दुनिया को अलविदा कह गई। क्या जी। कहेंगे आप? सर देखिए, हम लोगों को भी यही लग रहा था कि ये सब ओनली व्यूज़ के लिए हो रहा है, टीआरपी ये लोग बटोर रहे हैं और ये सब सिर्फ़ खेल खेल रहे हैं। अब खेल-खेल में ये लोग यहाँ तक उतर गए, ये किसी को नहीं पता था। अच्छा, उस समय आपको भी लग रहा था कि ये ड्रामा ही चल रहा है, इन लोगों का खेल चल जी, रहा है। बिल्कुल मुझे भी लग रहा था क्योंकि देखिए ये लोग हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे कि एक बार लड़ाई करते हैं ये लोग, फिर गोरखपुरिया भौजी की एंट्री होती है। मतलब एक एक्टिंग इसमें लग रहा था कि जैसे एक्टर लोग अपना-अपना रोल निभा रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी आती है, फिर क्या सुलह समझौता होता है, अब वहाँ से उनका चैप्टर समाप्त हो गया। वो बोलती कि अब मैं इसमें नहीं हूँ, गोरखपुरिया भौजी। फिर ये घर आते हैं लोग, फिर यहाँ नया मोड़ आता है, अर्जुन वर्मा आते हैं, जो खुद शादीशुदा होके ये मालती चौहान के भाई भी शायद मुँह बोले भाई थे, तो वो उससे शादी कर लेते हैं। और विष्णु राज जिसकी वो बीवी थी, वो खुद जाके पंडित बन गया कि पिता बन गया, मतलब कन्यादान कर दिया। पता नहीं सिंदूर था कि रंग था कि अबीर था, वो भी नहीं पता है। 12 बजे रात को हमारे हिंदू धर्म में सबको पता है कि देवी-देवता को लोग पूजा-पाठ, आरती 7-8 बजे तक करके पर्दा टाँग देते हैं, उनको बंद कर देते हैं कि अब वो भी आराम करेंगे। यहाँ 12 बजे रात को भी भगवान को जगाया गया था शादी के लिए। तो ये ड्रामा था भी और ड्रामे में ये लोग शिकार कर लिए, किसी का जान ही ले लिए। आपके नज़र से इसमें दोषी कौन लग रहा है? हालाँकि ना तो दोषी आप साबित कर सकती हैं, ना मैं कर सकता जी। हूँ, ना कोई आम पब्लिक कर सकती है, ये प्रशासन का काम है। लेकिन एक होता है ना कि आखिर तमाम पहलुओं से लोग जुड़े हैं, लोग समझ रहे हैं इस मामले को कई दिनों से। तो क्या लग रहा है आपको, कौन इसमें दोषी लग रहा है आपको? इसमें मेरे ख़्याल से मैं दोषी तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाथ ज़रूर है इन तीनों का, अर्जुन वर्मा, राहुल या रोहित चौरसिया कुछ करके, राहुल चौरसिया और मेन इसमें विष्णु राज है। अगर विष्णु राज क्योंकि देखिए वो उसकी बीवी थी। एक बीवी जो होती है वो घर की मान मर्यादा होती है। अगर मालती चौहान मैं मानती हूँ लाख बुराई थी मालती चौहान में। अपने घर की इज़्ज़त वो अपने घर के अंदर बचा के रखा होता, जो भी मैटर था उसको अपने अंदर सॉल्व किया होता, नहीं सॉल्व होता उसके मायके भेज देता। तो यहाँ तक कुछ सही था, फिर यहाँ कोई विष्णु राज को गलत नहीं बोलता। नहीं, विष्णु को लोग कह रहे थे कि जो 2-3 नाम आप गिनवाई हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग भी आए, कह रहे थे कि विष्णु के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है, विष्णु को रास्ते से हटाने की इसमें प्लानिंग चल रही है। तो फिर जाकर ये मामला ओपन हुआ वहाँ की, भाई विष्णु को बचाना है, नहीं तो विष्णु को ही रास्ते से हटा देंगे ये लोग मिलकर। अब आप बताइए अगर विष्णु के खिलाफ साजिश था, विष्णु को हटाना था तो आज मालती चौहान का डेथ कैसे हुआ? विष्णु राज का होना चाहिए था ना। ये उल्टा खेल खेला गया। साजिश थी मालती चौहान के साथ और नाम लिया जाता था विष्णु राज का। और जिसके प्रति ये साजिश थी आज वो दुनिया में नहीं है। विष्णु राज के ऊपर भी आरोप लगा रही थी मालती चौहान और अर्जुन भी, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे थे कि विष्णु का किसी अदर लड़की से उसका संबंध था। इसी को लेकर मालती के बीच विवाद भी होता था और कभी-कभी वो विवाद लोग यही कह रहे हैं कि वो विवाद इसीलिए बढ़ गया और वो अर्जुन के साथ इसीलिए संबंध में आ गए कि विष्णु का किसी लड़की के साथ संबंध था। ये सिर्फ़ मालती चौहान को बदनाम करने का प्रक्रिया था इन लोगों का और बदनाम किए, समाज से उसको पहले सबकी नज़र से गिराए हैं, उसके चरित्र को उछाले हैं, बाद में उसको मार दिए। ये मैं स्पष्ट मार दिए ये स्पष्ट मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो कांड ये लोग किए हैं, उस कांड के आधार पे मैं बोल रही हूँ कि इसमें इन तीनों का हाथ है। और ये बदनाम करने के लिए सब साजिश हुई थी और विष्णु राज का फेयर अगर नहीं होता किसी से, तो अपनी बीवी को इस तरह से बदनाम नहीं करता। नहीं, बीवी का भी तो संबंध था क्योंकि तमाम ऐसे साक्ष्य थे, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह थी, जिसके आधार पर कहा जा रहा था ना कि मालती का संबंध अर्जुन से है।
नहीं तो मालती चौहान ये भी तो बोली थी ना कि मैं इनको जलाने के लिए ये चीज़ करी थी। पहले इनको मैं समझाई, ये मुझे मारते थे, पीटते थे, मेरी बात नहीं मानते थे। मैं इनको समझाती थी कि उस लड़की से मतलब दूर रहो, ऐसा किसी लड़की के साथ मत करो क्योंकि मैं खुद तुम्हारी पत्नी हूँ। तो 15 दिन की 20 दिन उसके खाने में ये लोग दवा नशीली दवा डालते थे सोने वाला। और जब वो हॉस्पिटल गई तो उसके घर में केला मिला, समोसा मिला, चटाई बिछा हुआ मिला। मालती भी तो अपने वीडियो में बोली है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि विष्णु राज का फेयर था, मालती चौहान का नहीं था। और वो एक जो नहीं बोलते, एक पति को अपने अगर हाथ में लेने के लिए, वो जलाने के लिए शायद ये करी, उसी को ये लोग सच बना दिए। क्योंकि अर्जुन वर्मा उसका भाई था, राखी बांधती थी और वीडियो में भी हम लोग देखे हैं। लोगों को इस अंजाम से, इस ड्रामे के अंजाम से क्या सीखना चाहिए? क्योंकि इस ड्रामे का अंजाम आज इतना बुरा हुआ कि आज मालती इस दुनिया में नहीं है। भाई कभी ड्रामा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हो आप वो अपने आप को वास्तविकता जो होती है इंसान की, वही दिखाओ। ड्रामा मत करो क्योंकि ड्रामे में ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। और जो ज़िंदगी एक दिन यहाँ चली आई वो वापस नहीं मिलती है। प्रशासन से क्या आप प्रशासन से कहना क्या, हमारा प्रशासन इतना स्ट्रांग है, हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जिस राज्य में सीएम है, वहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अपने आप हर अपराधी कानून के गिरफ्त में होगा। यहाँ अपराधी बच नहीं सकता क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की धरती है। मधु मिश्रा जी थी हमारे साथ, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं, लोग गायिका भी हैं।